तो हेलो दोस्तों, आप फिर कैसे हैं। तो आपको हम रियल घोस्ट स्टोरी नहीं लेके आए आज। तो मैं एक जादू का ट्रिक दिखाने आया। जैसे में कि आजकल बहुत ज़्यादा जादू चलता है। जैसे कोई जादू करता है तो हम सोचते हैं कि उसके में शक्ति है, जादू कर लेता है। नहीं, उसका पीछे कुछ ट्रिक होता है। तो उस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना भाई। जा रहे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। पहली ट्रिक, द अपीयरिंग बियर ट्रिक। टॉम चैम्बर एक म्यूजिशियन है जिनकी मैजिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम आपको इनकी एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस ट्रिक को अमेरिकन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था। तो क्या है वो ट्रिक? इसमें उन्होंने ऑडियंस को एक पेपर बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन वो अपने हाथ उस बैग में डालकर बियर की बोतलों को निकालता। फिर बाद में उन्होंने उस बैग से कई सारी बॉटल्स को निकाला। कभी वो अपने जैकेट की आस्तीन से बियर की बोतल निकालते और कभी उस बैग से छोटी छोटी बोतलों को निकालकर उसे एक बड़ी सी बोतल में बदल देते। और अब हम बात करते हैं इस ट्रिक की सबसे हैरान करने वाली मैजिक ट्रिक के बारे में। वो अपने शूज़ को उतारते और उसमें से एक बियर के भरे ग्लास को निकाल कर दिखाते और कभी अपने शूज़ से एक बियर के खाली ग्लास को बाहर निकालते। तो अब बात करते हैं उन्होंने ये कैसे किया। ये सिर्फ हाथों का कमाल है और इस स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना इस ट्रिक को परफॉर्म करना में कभी हो ही नहीं सकता है भाई। इस टेबल में ये हिडन शेल्फ है जो बाहर से नहीं देखा जा सकता और इसी में उस म्यूजिशियन ने बियर के ग्लास को यस भाई, ये सब हाथ और कुछ अपने जैकेट्स की पॉकेट में और सही वक्त पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके वो एक एक करके बोतलों को बाहर निकाल रहा था। अब बात करते हैं उस म्यूजिशियन ने खाली पेपर बैग से भरे ग्लास को कैसे निकाला। तो इस ट्रिक में पेपर बैग को पीछे से कट किया गया था। ऑडियंस के देखने पर उन्हें वो बिल्कुल नॉर्मल सा बैग दिखाई दिया और बड़ी ही चालाकी से अपने हाथों को बैग में डालकर उसके कटे हुए हिस्से के जरिए अपनी पॉकेट से उन बोतलों को बाहर निकाला और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके वो अपने दूसरे पॉकेट से बोतलों को बाहर निकालता। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। और दूसरी ट्रिक में वो अपने बैग से एक छोटी बोतल को बड़ी बोतल में बदल। देखो भाई, उसके जितना जादू का खेल हो रहा है ना, उसमें सब जैकेट के कमाल है, जैकेट के। मगर ऐसा भाई आम आदमी से जल्दी नहीं होगा। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगा, क्योंकि इसमें है ना जैकेट से ऐसे निकाला कोई जरूर देख लेगा। हम लोग के साथ नहीं होगा। इसमें भाई सब माइंड सेट होता है। जैसे कि इसमें जैसे जैकेट हो पहना है तो जैकेट में वो रखा हुआ है सब सामान। एगो हाइड एंड सीक एगो था ना रखा बगल में, उसमें सब रखा है। इसमें कलकारी तो कुछ अलग किस्म का होता है भाई, इधर से उधर करना, ठीक ना भाई। थोड़ा डेंजर किस्म के लग रहा है भाई। जादू बड़ा ज्यादा डेंजर होता है, दिमाग घुमा देता है देखने वालों को। तो चलो अगला रहा है भाई। जादू बड़ा ज्यादा डेंजर होता है, दिमाग घुमा देता है देखने वालों को। इस ट्रिक में चलो अगला एक स्पून लेता है और बहुत ही ध्यान से देखता है उसे, और देखते ही देखते वो स्टील का चम्मच खुद ब खुद मुड़ने लगता है। म्यूजिशियन का कहना है कि वो ये सब अपने दिमाग की शक्ति से करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी मानेगा भाई दिमाग की शक्ति से, ऐसे कोई भी मानेगा। म्यूजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ स्पून अपने हाथ में रखता है और उसके साथ उस चम्मच का पिछला कटा हुआ हिस्सा भी अपनी उंगलियों में छुपा कर रखता है और वो बैंड चम्मच को बड़ी ही आसानी से अपने हाथों में छुपा लेता है और चम्मच का दूसरा हिस्सा अगले हिस्से से इस तरह जुड़ा होता है कि दर्शकों के देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक ही स्पून है। ये दिखा दे रहा भाई साहब, उस ऐसे किया है। ऐसे देखता है मानो वो अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल कर रहा हो और बड़ी ही चालाकी से चम्मच के दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ मूव करता है और उसे अपनी जैकेट में छिपा लेता है और उस बैंड स्पून को दर्शकों के सामने दिखाकर ये विश्वास दिलाता है मानो उसने चम्मच को अपने माइंड की वजह से बैंड किया। नंबर 3, फ्लोटिंग रुपी। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कोई भी बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ये ट्रिक आपने भी बहुत बार देखी होगी, जिसमें म्यूजिशियन अपने हाथों के बीच नोट को लटका देता है, जिसे देखने पर
नोट खुद ब खुद हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। हवा में बहाना हुआ जानते है हैं भाई, इसका कोई जा सीक्रेट। रहा है इससे। तो इसे करने के लिए सिर्फ ऐसे थ्रेड की ज़रूरत है जो बहुत बारीक और आसानी से दिखाई न दे। ये एक स्पेशल तरह का धागा होता है जिसे म्यूजिशियन थ्रेड कहा जाता है, जो देखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर म्यूजिशियन इस धागे को किसी स्पेशल टेप से नोट पर चिपका देता है और फिर जादूगर उसे कुछ इस तरह स्टेज पर दिखाता है। स्टेज पर ऐसे भी ढेर मानी लाइट लगा रहता है, तो उसमें The bow पता नहीं and चलता arrow धागा क्या है। एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन लेजर एरन लाइट क्रो, लिया है। जो एक डेंजरस ट्रिक के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने ये परफॉर्मेंस अमेरिकन्स गॉट टैलेंट और दूसरे कई शोज में किया था। एरन ने पहले स्टेज पर 2 जजेस को बुलाया और इस लड़की को अपना हाथ दिखाने को कहा। उसके बाद उसने हाथ से एक रिंग निकाली। उसके बाद उसने एक एप्पल को अपने पॉकेट से निकाला और एक नाइफ से एप्पल के सेंटर में एक होल किया। फिर उस एप्पल के एक सुराख में उसने रिंग को डाला और उसे बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद म्यूजिशियन ने एक दूसरे जज को उस लड़की के पीछे खड़े होने को कहा। उसके बाद जज को एक वुडन ट्रे पकड़ने को कहा जिसके ऊपर एप्पल रखा था। उसके बाद एरन ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर तीर से टारगेट को शूट किया। ये तो और डेंजर उस लग टारगेट रहा बोर्ड है। पर धसे तीर से वही रिंग निकलती है जो उसने एप्पल में रखा था। तो उसने ये कैसे किया? तो जानते हैं इस ट्रिक के सीक्रेट के बारे में। भाई ये असल थोड़ा में एरन ने गजब कोई किस्म की शूट वीडियो नहीं है किया भाई। था। जो भी आपने देखा वो महज एक इल्यूजन था, सिर्फ हाथ का कमाल था। ये सारी चीजें अलग अलग है जिसे सही टाइम पर सेट करके परफॉर्म किया गया है। तीर को दागना, एप्पल के 2 हिस्सों में टुकड़े होना और टारगेट पर तीर को शूट करना, ये सब एक टेक्निक की मदद से किया गया है और इस मैकेनिज्म ने इस ट्रिक को पॉसिबल बनाया है। इस तीर कमान में ही एक सीक्रेट छुपा है। असल में इससे तीर निकलता ही नहीं, बल्कि वो उसी में लगे एक मैकेनिज्म की वजह से वही राउंड हो जाता है। और इसमें लगा लेज़र लाइट जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी है। देखने पर लगता है मानो एरन ने सच में तीर चलाया। अब बात करते हैं टारगेट बोर्ड की। दरअसल इस टारगेट बोर्ड में पहले से ही एक तीर फिट किया गया था और इस काले कपड़े के पीछे इस तीर को एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से बाहर ऐसे रिलीज किया जाता है जिसे देखने में लगता है यहाँ सच में तीर को शूट किया गया। यस भाई, मतलब और उसमें इसे जो एक रिमोट नीचे से की मदद कपड़ा में चलाया लगाया जाता हुआ है। होगा, अगर आप इसकी चलाया एंगुलर बस मूवमेंट को ऊपर देखोगे होता तो इस मैकेनिज्म को समझ जाओगे। अब बात करते हैं इसमें मौजूद रिंग की। तो क्या ये रिंग फेक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वही रिंग है जो उस जज ने पहनी थी। तो आखिर ये रिंग उस तीर में कैसे गई? तो इसका सीक्रेट उस एप्पल में है जिसमें एरन ने सुराख किया था। आप इस एप्पल को ज़रा गौर से देखिए। देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें जो सुराख है वो दोनों सिरों से सेम नहीं है, बल्कि इसका एक सिरा बहुत छोटा है और दूसरा काफ़ी बड़ा है। म्यूजिशियन ने बड़ी ही चालाकी से उस रिंग को एक छेद से गुजार कर दूसरे से उसे निकाल लिया और अपने पास उसे छिपा लिया। और जब आपने टारगेट को सही पोजीशन पर रख रहा था उसी वक्त उसने रिंग को वहाँ फिट कर दिया। अब बात करते हैं उस एप्पल के 2 हिस्सों में टुकड़े होने की। तो वो कैसे हुआ? तो इसका जवाब है उस ट्रे में जिस पर एप्पल रखा गया था। यहाँ पर भी एक स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है जिसे रिमोट की मदद से उसमें मौजूद लोडेड नाइफ को ऐसे रिलीज किया गया है जिससे वो एप्पल परफेक्टली 2 हिस्सों में बट गया। और इन सारे ही मैकेनिज्म की मदद से इस इल्यूजन को मुमकिन बनाया ट्रिक है भाई। थोड़ा सा डेन इतना माइंड सेट करना पड़ रहा होगा ना इस ट्रिक में भाई कि देखने के बाद जिसने पूरी दुनिया किसी को समझ ही में नहीं आता कि ये कैसे किया। इस ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया, बल्कि बहुत लोग इसे एक रियल मैजिक समझते हैं। इस मैजिक ट्रिक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया है, जिसमें एक म्यूजिशियन मार्शल नामी शख्स एक बेड पर लेट जाते हैं और सोने की एक्टिंग करते हैं। फिर मार्शल अपने आप को एक चादर से कवर करता है और अचानक से एक लड़की बाहर निकलती है। ये इतने कम समय में होता है वो लड़का कम समय में लड़की बन अगर ये कोई भी कहेगा कि उसमें जादू है इतने भाई। कम टाइम में कैसे किया जा सकता है? सुपरमैन इसके हीरो बाद है। स्टेज पर एक आग लगाई जाती है और उस स्पार्क के बीच से हमें मार्शल दिखाई देते हैं और इस बार उनका ड्रेस भी चेंज होता है। इसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में बंद किया जाता है और काली टेप से उस पिंजरे को कवर किया जाता है और उस पिंजरे से नेज़े गुजारे जाते हैं और फिर इस पिंजरे को जला दिया जाता है जिसमें मार्शल मौजूद होते हैं। और फिर मार्शल दोबारा उसी बेड पे लेटा हुआ मिलता है और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने सोने से पहले पहना होता है। गजब किस्म की और है इस भाई। तरह इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है। आपने जरूर सोचा होगा सबका आखिर ये माइंड हुआ सेट कैसे? नहीं जान सकता। तो सबसे भाई पहले कोई बात भी। करते हैं इस मैजिक के उस पार्ट की
जिसमें उस आदमी की जगह एक लड़की आ जाती है जो वहाँ मौजूद नहीं होती। असल में इस मैजिक का सीक्रेट नीचे मौजूद उस बेड में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेड के नीचे मौजूद एक कर्व दिखाई देगा। ये कर्व ऐसे ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक आदमी की जगह मौजूद है और बेड के लेफ्ट साइड में एक कंपार्टमेंट है जहाँ से वो आसानी से खुल जाता है। और अगर हम इस वीडियो में देखें तो एक आदमी शैतान का भेष बनाकर जजेस को डराता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए, और उसी दौरान आप देखोगे कि बेड में से कोई निकलता है और यही इस ट्रिक का सीक्रेट है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। और दूसरे पार्ट में दो आदमी इस बेड को घुमा देते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर आधे बेड को रख दिया जाता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में भी एक ऐसा ही कंपार्टमेंट मौजूद है। और जब स्पार्क होता है तो कंपार्टमेंट से निकलकर वो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। अब जानते हैं इतने शॉर्ट टाइम में उसके कपड़े कैसे बदल गए। तो इस मैजिक की शुरुआत में आप देखोगे तो आपको अंदर एक येलो कलर का शर्ट नजर आएगा। अब बात करते हैं जब मार्शल उस पिंजरे में मौजूद होते हैं तो कुछ लोग पिंजरे से नेज़े गुजारते हैं। तो ये कैसे हुआ? आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केज के नीचे भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें भी उसी कंपार्टमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और जब इसे बेड के साथ जोड़ा जाता है तो मार्शल उस केज वाले कंपार्टमेंट में से उस बेड वाले कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो लोग उस पिंजरे में नेज़े मारते हैं तो मार्शल उस पिंजरे में नहीं होते, बल्कि वो बेड वाले कंपार्टमेंट में छिपा होता है। और फिर जब चादर को बेड पर कवर किया जाता है तो मार्शल दोबारा उस कंपार्टमेंट से बेड पर लेट जाते हैं। तो देखा, इन्हीं टेक्निक की मदद से इस मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया गया है। यस भाई, जैसे में कि आप जान रहे जादू हम लोग देखे थे, तो जादू में बहुत कुछ होता है कि उसमें शक्ति है तो जादू से ऐसे कर दे रहा वो ऐसे कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। जैसे कि होता है ट्रिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता है ये सब, जैसे जल्दी सा हो जाए। अब हम लोगों से कभी तो हो भी नहीं करेगा भाई ऐसे। ठीक है, वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना भाई।